क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया में दो तरह के पुरुष होते हैं? एक वो जो स्त्री के कहे हर शब्द को सच मान लेते हैं, उसकी हर बात पर तुरंत यकीन कर लेते हैं और फिर रिश्तों में टूटते हैं, बिखरते हैं और खो जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिन्हें चाणक्य उच्च पुरुष, हाई वैल्यू मैन कहते हैं। ये पुरुष स्त्री की भावनाओं को समझते हैं, हाँ, लेकिन उसकी चालों को नहीं। इनकी आंखें मीठे शब्दों में छिपे इशारों को पढ़ लेती हैं। इनके कान सिर्फ बोली हुई बात नहीं सुनते, बल्कि वह सुनते हैं जो कहा नहीं गया। यह फर्क ही एक साधारण पुरुष को जीवन भर नुकसान देता है और एक उच्च पुरुष को जीवन भर शक्ति। आज आप उन्हीं दो चालों की गहराई जानने वाले हैं, जिन्हें हाई वैल्यू मैन तुरंत पहचान लेते हैं, जबकि बाकी पुरुष पूरी जिंदगी यह सीक्रेट नहीं समझ पाते। लेकिन एक बात जान लें, यह सुनने में आसान लग सकता है, पर इनकी सच्चाई उम्र भर आदमी को कड़वी लगती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की पहली चाल वह है जो पुरुष को अपने आप पर शक करवाती है। यह चाल सटल होती है, छिपी होती है और इतनी नरम कि आदमी पहचान ही नहीं पाता। शुरुआत में वह आपको अहमियत देती है, आपके एवरी मूव पर ध्यान देती है, आपकी बातों पर गहरी नजर रखती है। लेकिन जैसे ही वह समझ जाती है कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुके हैं, वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू बढ़ाती है। अचानक से मैसेजेस के जवाब लेट होने लगते हैं, बोलने का टोन थोड़ा बदल जाता है। पहले जो बातें वो खुद करती थीं, अब आपसे एक्सपेक्ट करती हैं। पहले जो छोटी गलतियां वो हंसकर टाल देती थीं, अब उन पर चुप्पी साध लेती है। ये साइलेंस किसी स्टॉर्म की शुरुआत है। हाई वैल्यू पुरुष तुरंत ये समझ जाता है कि ये डिस्टेंस डोमिनेंस की चाल है। ये दूरी, ये ठंडापन असल में आपके ऊपर पावर टेस्ट है। लेकिन साधारण पुरुष ये सोचकर परेशान हो जाता है कि शायद उसने कोई गलती कर दी है। वह खुद को लोअर वैल्यू में लेकर आता है। वह खुद आगे बढ़कर एक्सप्लेन करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है, खुश करने लगता है। और यही वह पल होता है जब खेल पलट जाता है। चाणक्य कहते हैं, जहां पुरुष जस्टिफिकेशन देने लगे और स्त्री सिर्फ देखने लगे, वहां पावर हमेशा स्त्री के हाथ होती है। लेकिन हाई वैल्यू मैन की सोच अलग होती है। वह दूरी को लाल झंडे की तरह नहीं देखते, वे इसे एक टेस्ट की तरह देखते हैं। वे घबरा कर चेस करना शुरू नहीं करते। वे अपनी वैल्यू नहीं गिराते। वे अपनी भावनाओं को कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं देते। वह जानते हैं कि संबंध में जो व्यक्ति अपनी जगह बनाए रखता है, वही सम्मान पाता है। और स्त्री हमेशा उसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो भावनाओं में बहता नहीं, बल्कि भावनाओं को साध कर रखता है। यह वही बुद्धि है जिसके कारण हाई वैल्यू मैन स्त्री की पहली चाल को तुरंत पहचान लेते हैं, डिस्टेंस फॉर डोमिनेंस। लेकिन यही तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर पुरुष एक बार भी इस चाल में गिर गया, तो फिर पूरी रिलेशन की पावर हमेशा के लिए एक तरफ झुक जाती है। अब आते हैं दूसरी चाल पर, और यह पहली से भी ज्यादा जटिल है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। वह बिना बोले बहुत कुछ कह देती है, लेकिन वह जो नहीं कहती, उसमें सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है। दूसरी चाल है सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी, यानी चुनी हुई कमजोरी दिखाना। यह समझना आसान नहीं है। कभी कभी वह ऐसी बात बताएगी जो उसे बहुत पर्सनल लगती है। वह अपने पास्ट के किसी दर्द की बात करेगी, किसी धोखे की, किसी डर की, या फिर किसी इनसिक्योरिटी की। पुरुष सोचता है कि यह ऑनेस्टी है, यह ट्रस्ट है। लेकिन हाई वैल्यू मेन समझते हैं कि women rarely share real vulnerability in the early phase। ये जो महसूस होता है, वह vulnerability नहीं होती। यह भावनाओं का एक कंट्रोल्ड ओपनिंग होती है, जिससे पुरुष तुरंत इमोशनल कनेक्ट बनाता है। और जैसे ही यह इमोशनल बॉन्ड बनता है, पुरुष प्रिडिक्टेबली इन्वेस्ट करने लगता है। वह सोचता है कि उसे समझने वाली, भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली पार्टनर मिल चुकी है। लेकिन असल में यह एक साइकोलॉजिकल एंकर होता है। स्त्री इस एंकर को बनाकर पुरुष की डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। यह चाल सबटल होती है, लेकिन हाई वैल्यू मैन इसे तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि वह शब्दों पर नहीं, पैटर्न पर ध्यान देता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की वल्नरेबिलिटी में उसके इरादों की छाया छिपी होती है। साधारण पुरुष सिर्फ भावनाएं देखते हैं, उच्च पुरुष पैटर्न देखते हैं। हाई वैल्यू मैन जानते हैं कि अगर वल्नरेबिलिटी जल्दी दिखाई जा रही है, सिलेक्टिवली दिखाई जा रही है, और दूसरे मोमेंट्स में बिहेवियर बिल्कुल अलग है, तो यह चाल है एक हुकिंग टेक्निक। वे इसे इमीडिएटली डिकोड कर लेते हैं। इसी कारण हाई वैल्यू मैन किसी भी रिश्ते में पूरी तरह खो नहीं जाते। वे पूरा भरोसा कभी भी एक ही बार में नहीं देते।
वे अपने वैल्यू सिस्टम को अपनी भावनाओं से पहले रखते हैं। यही हाई वैल्यू माइंडसेट है। पर एक साधारण पुरुष, वह सोचता है कि वह स्पेशल है। वह सोचता है कि उसे चुना गया है। वह सोचता है कि वह आदमी है जिसने फाइनली किसी का विश्वास जीत लिया। बस यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। एक बार जब पुरुष इमोशनल निवेश कर देता है तो वह अपनी बाउंड्रीज छोड़ देता है। वह कॉम्प्रोमाइज करता है। वह अपनी प्रायोरिटीज त्याग देता है। वह खुद को बदलने लगता है और धीरे धीरे वह वही बन जाता है जो स्त्री चाहती है, न कि वह जो उसे होना चाहिए था। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष अपने चरित्र पर कंट्रोल खो देता है वह अपने भाग्य पर भी कंट्रोल खो देता है। यही कारण है कि हाई वैल्यू मैन वल्नरेबिलिटी को चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। वह तुरंत रिलेशन के सेंटर में नहीं आते। वे इक्वल स्पेस की डिमांड रखते हैं और यही बैलेंस उन्हें पावरफुल बनाता है। आपने देखा होगा कि हाई वैल्यू मैन कभी भी किसी रिलेशनशिप में अंधा विश्वास नहीं करते। वे व्यवहारों को समझते हैं, नहीं बोलने वाले संकेतों को समझते हैं। एक स्त्री के माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन चेंजेस, प्रायोरिटीज शिफ्ट, इन सब को पढ़ते हैं। वह जानता है कि अट्रैक्शन एक पैटर्न है, अफेक्शन एक पैटर्न है और मैनिपुलेशन भी एक पैटर्न है। और जो आदमी पैटर्न रीडिंग सीख गया वह जीवन में कभी नहीं गिर सकता। चाणक्य ने कहा था, दुनिया इरादों से नहीं चलती, पैटर्न से चलती है। हाई वैल्यू मैन इस गुप्त नियम को समझते हैं। और अब आता है वह हिस्सा जहां साधारण पुरुष और हाई वैल्यू पुरुष के बीच असली फर्क जन्म लेता है। हाई वैल्यू मैन जानते हैं कि स्त्री की चालें हमेशा गलत इरादों से नहीं होती। यह नेचर का हिस्सा है, रिलेशनशिप डायनामिक्स का हिस्सा है। वह इससे नाराज नहीं होते, वह इससे दूर नहीं भागते, वह इसे नॉर्मल मानकर चलना सीखते हैं। लेकिन साधारण पुरुष या तो खुद को गिरा देता है या उससे लड़ने लगता है। दोनों ही मूर्खता है। समझदारी यह है कि आप ये चालें पहचानें पर इनसे डरे नहीं। बस खुद को इनके अनुसार एडजस्ट करने के बजाय रिलेशन की बाउंड्रीज खुद सेट करें। यह बाउंड्री सेटिंग ही हाई वैल्यू का असली रहस्य है। और भाई, यही वजह है कि चाणक्य बार बार एक बात पर जोर देते थे, एक पुरुष की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके माइंडसेट में होती है। स्त्री की चालें, परिस्थितियां, लोग, हालात, इन सबको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक हाई वैल्यू मैन हमेशा खुद को संभाल सकता है। अगर आप इन बातों को पहचानने लगे तो आपका जीवन आसान नहीं और मजबूत होने लगेगा। और याद रखना, दुनिया उसी आदमी को वैल्यू देती है जो अपनी भावनाओं का मालिक हो, न कि उनका गुलाम। अगर आपको आज की बातें दिल तक पहुंची हों तो भाई यही आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम हाई वैल्यू मैन की एक ऐसी आदत समझेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस दोनों को कई गुना बढ़ा देगी। तब तक मजबूत रहो, फोकस्ड रहो और अपने माइंडसेट को रोज एक लेवल ऊपर ले जाओ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।